राजस्थान में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। लिंचिंग का ताजा मामला है अलवर जिले का, जहां योगेश जाटव नाम के एक शख्स को भीड़ ने अपना शिकार बना डाला। बताया जा रहा है कि योगेश अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक से एक बच्ची को चोट लग गई। इसके बाद तो भीड़ उस पर इस कदर हमलावर हुई कि उसे अधमरा कर दिया। बाद में पुलिस पहुंची, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शनिवार को ही अस्पताल में योगेश ने दम तोड़ दिया। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी न तो अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी हो सकी है और न ही इस घटना की असल वजह ही सामने आ सकी है। मृतक के परिजन एक समुदाय विशेष पर योगेश की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ यही बताया कि मारपीट करी है। फिर आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज करवाने को हम गया तो एक बार तो फेंक दिया, हमारे रिश्तेदार भी हो। हाँ। मैं हो एक भाई में। किसने फेंकी रिपोर्ट? थानेदार हो काई की? हम लेगा आगे जो लिख के ना। हाँ। थानेदार के पास दे रहा आगे जो उसने भगा दिया। हाँ। क्या आपने देखा है कर लू हुआ ही हुआ। हाँ। फिर हम आगा फिर दोबारा हम फौजी बुलाया। हाँ। जब जा हुआ दर्ज कराई। कल आपने जाम लगाया था, तब क्या मांग करी आपने? तब हमने तो सब वो भाई ने मांग करी, मैं तो घर पे आया, मैं तो बेहोश पड़ा था। अच्छा। हाँ। अब आपकी क्या मांग है कि आपके परिवार में एक ही इकलौता बेटा था? साहब मेरे तो ये की है मांग कहीं, अभी एक तो पागल लड़की है। हाँ। एक लड़की हो रही, 2 शादी। आपका एक ही बेटा था? एक मेरे पोता को मैं दे रही करके दे रही, गरीब आदमी है। मेरे बेटा बहू मेरी पोती को मान गई, एक पागल छोरी ही, और मैंने अपने कर रही। मेरे पोतों की बात देख के मैंने रोटी नहीं खाई और सांझ को आकर जवाब दिया तो मैंने कोई उन्हें मेरे को इतनी हुआ है जब मेरी छाती बंद है, मोकवी चाहिए, उनकी करवानी चाहिए, पकड़वाना चाहिए। चाहे मेरा मकान बेच दिए मेरा लड़का। बड़े ही शर्म की बात है कि जिस प्रदेश की सरकार मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बना दे, फिर भी इस तरह से भीड़ हमलावर होकर किसी की जान ले ले। आखिर ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है, लेकिन प्रदेश की पुलिस अब भी गोलमोल घुमाकर न जाने क्यों इस मामले में कार्रवाई करने में इतनी हीला हवाली कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी बड़े नेता या फिर वीआईपी के साथ भी राजस्थान में कुछ इसी तरह का घटित हुआ होता तो शायद अब तक सारे आरोपी अरेस्ट हो चुके होते, लेकिन एक गरीब की मौत पर पुलिस भी बस खाना पूर्ति करने में जुटी है। 302 का भी उसमें एक सेक्शन ऐड किया गया है, क्योंकि एसएमएस में जहर इलाज उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद ये तफ्तीश जो है वो सीओ लक्ष्मणगढ़ राजेश शर्मा जी के द्वारा की जा रही है और अभी तक इसमें अनुसंधान जो है वो जारी है। और इसमें दोनों ही मुद्दों पर एक पक्ष की तरफ से एक्सीडेंट का इल्ज़ाम लगाया गया है और एक पक्ष की तरफ से मारपीट का इल्ज़ाम लगाया गया है। दोनों ही मुद्दों पर जांच की जा रही है। साइंटिफिक और मेडिकल एविडेंस जो है उसको बतौर उसके ऊपर हम उसको संकलित कर रहे हैं। हम उसको मॉब लिंचिंग की धाराएं में नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि जो परिवार पक्ष है उसने मारपीट और बाद में उन चोटों की वजह से डेथ का जो प्रावधान है उस हिसाब से जो लीगल सेक्शंस हैं वो इसमें ऐड किए जा चुके हैं। मॉब लिंचिंग में भी यही होता है कि कुछ मॉब मतलब भीड़ ने अगर किसी को पीटा है तो वो एक होती है। अगर इसमें जैसे मान लो 4 या 5 लोग आते हैं तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मॉब लिंचिंग का रूप हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो एक अलग तरीके से और वो तथ्य और एविडेंस के हिसाब से ही हम उसको इस बात का या इस टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और अभी तक के तथ्यों के और एविडेंस के हिसाब से ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन दोनों ही एलिगेशंस कि वेदर एक्सीडेंट है कि वेदर मारपीट से मृत्यु हुई है, इन दोनों पे साइंटिफिक रूप से मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेकर और जो भी कानूनी प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन की उसको लेकर ही हम करेंगे। मृतक के परिजन योगेश के शव को लेकर सड़क पर बैठे रहे, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये गरीब परिवार इस चिंता में डूब गया है कि आखिर परिवार में बचे बाकी लोगों की जिंदगी आगे कैसे चल पाएगी। सरकार से मदद की गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक इनकी आवाज कैसे पहुंचेगी ये इन्हें भी नहीं पता। मांग हमारी ये है, हमारा लड़का गया, जो मांग कल करी वो मांग हमको चाहिए। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए और इनका माँ बाप का
जो उनका करने वाला है लड़की का, इनकी कौन करेगा, कौन इनको माँ बाप को देगा कमा के। इकलौता लड़का था ये? एक ही लड़का है ये। कितनी बहन है इसके? 3 बहन है, एक पागल है, 4 बहन है। 2 की शादी होगी, एक की शादी ना हुई अभी। निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी, जिसने जो किया है वो भुगते। और जैसे जैसे केस आते हैं उनको उसी आधार पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। इस घटना के बाद संकट में घिरी गहलोत सरकार को विपक्ष भी झकझोरने की कोशिश कर रहा है। कानून व्यवस्था और एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने वाला विपक्ष अब गहलोत सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो चुका है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं अब राजस्थान में घटित होने लग गई। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट चीख कर यह कह रही है कि दुष्कर्म के मामले में राजस्थान फिर पूरे देश में पहली पायदान पर जाकर खड़ा हो गया। अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार में राजस्थान दूसरी पायदान पर खड़ा है। और मैं समझता हूं इसीलिए विधानसभा का छोटा सत्र चला और सरकार प्रतिदिन निरुत्तर होती गई। सरकार की असलियत लोगों के सामने आ रही है। ये सारी बातें ये कह रही है कि राजस्थान में सरकार का इकबाल टूट रहा है, अपराधियों का इकबाल बढ़ रहा है, विकास के काम रुके हुए हैं। योगेश जाटव की पीट कर हत्या करके की गई है। ये बहुत ही शर्मनाक और मानवता के लिए कलंक की घटना है। इससे पहले भी करीब 1 महीने पहले यहाँ इसी प्रकार की घटना पड़ोस में ही लादिया गवास में एक युवक को पीट कर मार दिया गया। तो इस इलाके में लगातार जो है दलितों पर जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार बढ़ रहा है। सरकार को मैं चाहता हूँ सरकार इसमें मॉब लिंचिंग का जो कानून बनाया है, इस घटना में मॉब लिंचिंग, इन आरोपियों पर मॉब लिंचिंग की धारा लगाई जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। पहले भी टपुगड़ा थाने की घटना थी जिसमें भी इसी प्रकार के दलित समाज के युवक को पीट के मार दिया गया था और उस पर नाजायज, उसके परिवारजनों पर नाजायज दबाव बना करके समझौता का प्रयास किया जाए। तो इसकी परिणति में उसके पिता ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। और जब अगर पुलिस उन मुलजिमों को जब पकड़ती, कार्रवाई करती, तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। विपक्ष अब सरकार से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर पहलू खान की मौत पर इतना हो हल्ला करने वाली कांग्रेस पार्टी योगेश जाटव की निर्मम हत्या पर आखिर मौन क्यों है। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।